हेलो फ्रेंड्स, HJ स्टेनो ब्रांड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ स्टार्टिंग से शॉर्ट हैंड। जिन दोस्तों की स्टार्टिंग में क्लासेस छूट गई हैं तो मैं उनके लिए स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी भाषा सीखने के लिए उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश मीडियम। तो हम सबसे पहले संकेत लिपि की वर्णमाला को सीखेंगे। तो अभी हम इसमें स्वर और मात्राओं को छोड़ देंगे, अभी सिर्फ व्यंजनों को ही सीखेंगे। स्वर और मात्राओं को आगे आने वाली वीडियोज में जानेंगे। तो देखिए हम संकेत लिपि की वर्णमाला को कैसे बनाएंगे। ये सब मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से लिख दिया है। देखिए इसमें कुछ समूह होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो चलिए हम सबसे पहले का वर्ग को बनाते हैं। का वर्ग को बनाने के लिए मैं इसकी डायरेक्शन बना देता हूँ। यह 180 अंश के कोण पर का वर्ग की रेखाएं खींची जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम का को बनाते हैं। तो का को बनाने के लिए लाइन पर एक सरल रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारा का बन जाता है। इसी तरह रेखा खींचेंगे और बीच से काट देंगे तो यह हमारा खा बन जाता है। गा के लिए रेखा ऐसी ही रहेगी, बस थोड़ी डार्क रहेगी। हाँ, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पेंसिल को थोड़ा दबा देना, ठीक है। गा की तरह ही रेखा बनेगी और बीच से काट दी जाएगी तो यह हमारा घा बन जाता है। यह हमारा का वर्ग पूरा होता है। तो आइए अब चा वर्ग को बनाते हैं। चा वर्ग को बनाने के लिए इसकी मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। यह ऊपर से नीचे 60 अंश के कोण पर चा वर्ग की रेखाएं खींची जाती हैं। चा को बनाने के लिए इस तरह लाइन बनाई तो यह हमारा चा बन जाता है। छा को भी इसी तरह बनाया जाता है और बीच से काट दिया जाता है तो यह हमारा छा बन जाता है। इसी तरह रेखा को गहरा बना देते हैं तो यह हमारा जा बन जाता है। इसी तरह रेखा बनाएंगे और बीच से काट देंगे तो यह हमारा झा बन जाता है। यह हमारा चा वर्ग समाप्त होता है। तो आइए चलते हैं अगले वर्ग पर। तो यह हमारा टा वर्ग है। टा वर्ग को बनाने के लिए इसकी मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। 90 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे की तरफ यह रेखा बनाई जाती है। टा को इस तरह बनाते हैं, ठा को इस तरह बनाया और बीच से काट दिया। डा के लिए रेखा गहरी कर देते हैं और ढा के लिए गहरी करके काट देते हैं तो यह हमारा टा वर्ग बन जाता है। चलिए चलते हैं अगले वर्ग पर। ता वर्ग की रेखाएं जो होती हैं वो छोटे कोष्ठक जैसी होती हैं, बिल्कुल सेम इस तरह। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ बनती हैं। इन्हें हम वक्र रेखाएं भी कहते हैं। तो आइए ता को बनाते हैं। ता को इस तरह बनाया, था को इसी तरह बनाएंगे और बीच से काट देंगे। दा को बनाने के लिए रेखाओं को गहरा कर देते हैं। धा के लिए रेखाएं गहरी कर देंगे और बीच से काट देंगे तो यह हमारा ता वर्ग पूरा बन जाता है। तो आइए चलते हैं अगले वर्ग पर। तो यह हमारा पा वर्ग है। यह ऊपर से नीचे की तरफ 120 अंश के कोण पर इसकी रेखाएं खींची जाती हैं। तो देखिए पा को बनाते हैं। यह हमारा पा बन जाता है। इसी तरह रेखा खींचेंगे और बीच से काट देंगे तो यह हमारा फा बन जाता है। बा को बनाने के लिए रेखा गहरी कर देंगे और भा को बनाने के लिए गहरी करके बीच से काट देंगे तो यह हमारा भा बन जाता है। इस तरह हमारे सारे वर्ग समाप्त होते हैं। अब इसके बाद जितने भी व्यंजन आते हैं सब अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अब हम या को बनाते हैं। तो या को बनाने के लिए रेखा ऐसी बनती है जैसे छाती की छड़ी होती है ना, जो पकड़ने वाली, बिल्कुल वैसी है। देखिए यह भी नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती है। आते हैं रा पर। रा की 2 रेखाएं होती हैं, ये पहली और ये दूसरी।
तो कभी इसका प्रयोग होता है तो कभी इसका। इसकी डायरेक्शन में बना देता हूँ, ए नीचे से ऊपर, ए ऊपर से नीचे। तो आगे चलते हैं। ला की भी दो रेखाएं होती हैं, जैसे कि ए नीचे से ऊपर, ए ऊपर से नीचे। मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, तो कभी इसका प्रयोग होगा तो कभी इसका। तो चाहिए चलते हैं बा पर। बा या का अपोजिट होता है इस तरह। देखिए ए भी नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती है, तो सा को इस तरह बनाया जाता है, तो कभी इसका प्रयोग होगा तो कभी इसका। तो आते हैं हा पर। हा को बनाने के लिए जो बिल्कुल या की तरह ए इसका मुंह खुला हुआ है और हा के लिए इसका मुंह बंद कर देंगे। हा को इस तरह बनाएंगे। इसकी भी दो रेखाएं होती हैं, एक नीचे से ऊपर, दूसरी ऊपर से नीचे। तो आइए चलते हैं माँ पर। माँ को इस तरह बनाते हैं। इसकी दो रेखाएं होती हैं, तो कभी इसका तो कभी इसका। एक वक्राकार रेखाएं होती हैं। आइए चलते हैं ना पर। ना माँ का अपोजिट होता है इस तरह। देखिए इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलते हैं आगे। इसकी रेखाएं रा की तरह होती हैं, बस अंतर इतना सा रह जाता है कि इसे बीच से काट देते हैं। इसकी भी रेखाएं बिल्कुल हा की तरह बनाई जाती हैं, बस इसमें भी यही अंतर है कि इसे बीच से काट दिया जाता है। अब देखिए इणा को। ए इसलिए वहाँ का वर्ग में नहीं आया क्योंकि इसकी रेखाएं अलग होती हैं। इसकी रेखा ना की तरह बनती है, ठीक है। अब आते हैं छा पर। इसको बनाने के लिए हम चा वर्ग का जो छा है उसका यूज़ करते हैं, तो कभी भी ये आए तो इसका यूज़ करें। त्रा को हम ता प्लस रा का यूज़ करते हैं, तो हमारा त्रा बन जाता है। गा के लिए हम गा प्लस या का यूज़ करते हैं, तो हमारा ज्ञा बन जाता है। और ध्या के लिए ये विद्यालय वाला ध्या है, ठीक है। इसके लिए हम दा प्लस या का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा ध्या बन जाएगा। इस तरह हमारी वर्णमाला समाप्त होती है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।